हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप अभी घर में हैं तो जब भी आप टीवी ओपन करते हैं तो देखते हैं कि हर न्यूज़ चैनल पे कोरोना की न्यूज़ आती है। मीन्स कोविड-19, जो हम कोविड-19 से पहचानते हैं, जो वायरस है, उस वायरस का नाम है कोरोना वायरस। तो हर बार ऐड में दिखाया जाता है कि स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, है ना। तो इसी के ध्यान में रखते हुए आज हम 5th स्टैंडर्ड का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हेल्थ एंड हाइजीन। मुझे आशा है कि आप घर में हैं तो सेफ है और हेल्दी भी है। तो हम आज इस हेल्थ में हम घर पे रह के भी क्या कर सकते, तो उसके लिए आज हम ये टॉपिक देख रहे हैं जिसका नाम है हेल्थ एंड हाइजीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक हेल्थ एंड हाइजीन। तो देखिए, हेल्थ इज जैसे कि आप जानते हैं बॉडी है ना। तो बॉडी को मेंटेन रखने के लिए हमारी हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम कहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, ये आपने सुना होगा। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है, जब हम सेफ रहेंगे, जब हम हेल्दी रहेंगे, तभी हम कुछ वर्क कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जो ये टॉपिक है वो हम आज ले रहे हैं। तो क्या करें, जैसे कि हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, स्लीप लेनी चाहिए, हमें सोना चाहिए और लिमिटेड सोना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं सोना चाहिए क्योंकि आलसी हो जाते हैं, है ना। तो हमारे बॉडी में जो हम फूड लेते हैं, जो हम रोज़ खाना खाते हैं, तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज़ हम उसे कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड की तरफ, है ना। तो हमारा जो खाना है उसमें 5 तरह के कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। दैट फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट, सेकंड इज फैट, थर्ड इज विटामिन, प्रोटीन, मिनरल। ये 5 हैं। वैसे ही हमारे 2 और एक कंपोनेंट्स है, दैट इज रफेज एंड वाटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स क्या होता है। ओके, देखिए कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, तो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, दैट इज रफेज एंड वाटर। ये भी 2 कंपोनेंट्स है, ऐसे 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे व्हाट इज मीन्स बाय कार्बोहाइड्रेट। तो आप ये फिगर देख रहे होंगे, है ना। तो क्या है कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट इज अ कंपोनेंट ऑफ फूड, जो हमें फूड से मिलता है। लेकिन कौन से फूड से मिलता है? तो देखिए, सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स, शुगर, पोटैटो, हनी आर सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इस चीज़ों से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। तो ये हमें सेहत के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एंड शुगर एंड स्टार्च आर द 2 मेन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शुगर एंड स्टार्च आर द 2 मेन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और ये जो सीरियल्स है, पल्सेस, फ्रूट्स, शुगर, पोटैटो एंड हनी आप जानते हैं। हनी एक जब भी मार्केट से लाते हैं तो वो पैक होता है ना, ये हनी। तो इस सब चीज़ें लेने से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। तो अभी हम चलेंगे फैट्स के तरफ। तो हमें फैट्स किन चीज़ों से मिलता है? फैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर हम कभी कभी बहुत ज़्यादा हम फैट ले रहे हैं तो कभी कभी क्या हो जाता है? ओबेसिटी मीन्स हम थोड़ा सा हेल्दी बन जाते हैं। और कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर हेल्दी है, मीन्स फैट अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा है, तो हमें हमारा जो वेट है वो बढ़ता जाता है और हमें काफ़ी सारी परेशानी उठानी पड़ती है। तो फैट किन चीज़ों से मिलता है? मिल्क, बटर, चीज़, देन पल्सेस, है ना। इन चीज़ों के वजह से हमें क्या मिल रहा है? फैट्स मिलता है। तो एक बात ध्यान में रखनी है, हमें फैट्स लिमिटेड इसमें लेना है। आप स्टूडेंट के लाइफ में तो फैट्स इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन अगर 70 के ज़्यादा है तो हमें फैट्स ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, क्योंकि फैट से हम क्या होते हैं? बहुत हेल्दी होते हैं और हमें डायबिटीज़ जैसे बीमारी हो सकते हैं, है ना। तो और देखिए, इस कार्बोहाइड्रेट
और फैट अभी जो हमने पढ़े उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ये सभी जो हम प्रोडक्ट देख रहे वो क्या मिलते हैं, हमें क्या देते, एनर्जी देते, ताकि अगर हमने ये खाए तो हमें अच्छा तंदुरुस्त रखते हैं, इसलिए हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, इन दो चीज़ों को हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। सो नेक्स्ट इज प्रोटीन। तो देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बहुत सारे प्रोटीन मीन्स सोर्सेस ऑफ प्रोटीन दिए। प्रोटीन क्या है, जो हमें फूड से मिलता है ना। लेकिन कौन कौन से फूड से मिलता है, देखिए चिकन, एग, फिश, देन पल्सेस, मिल्क, पल्सेस है, और सोयाबीन। सोयाबीन से भी हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। और आप जैसे जो स्टूडेंट एज जो होती है उनको सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसे ये हमारे बॉडी को क्या करते हैं, तंदुरुस्त करते हैं। इसीलिए जो प्रोटीन के सोर्सेस है, मीन्स दैट मीन्स एग, फिश, चिकन, मिल्क, पल्सेस एंड सोयाबीन, इसे हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है विटामिन। ओके, विटामिन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। ओके, तो विटामिन हमें मीन्स सोर्सेस ऑफ विटामिन कौन कौन से है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड एग। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। एग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हर बार आप देख रहे होंगे कि एग आ रहा है जिसमें प्रोटीन भी है और विटामिन भी है। हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें विटामिन की ज़रूरत है। और जो हमारे मीन्स sources of vitamin, who are the sources of vitamins, fruits and vegetables, green leafy vegetables and egg also. Egg is also important for our body। और हमें क्या मिलता है, विटामिन। क्या मिलता है, विटामिन। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फूड इज मिनरल। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फूड इज मिनरल। Mineral is also important for our body to maintain our health, है ना, बहुत ही important है। हमें मिनरल किससे मिलता है, देखिए मिल्क, फिश, एग एंड आयोडाइज सॉल्ट हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो हमें हेल्दी रखने के लिए काम में आता है। और वैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बैलेंस, मीन्स फॉर आवर टू बैलेंस आवर बॉडी, टू मेंटेन आवर बॉडी, है ना। तो जब भी कोई हमें डिसीज़ होता है या फिर जब भी हमारी तबीयत खराब होती है तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें कुछ देते हैं, साथ में कहा जाता है कि हमें रोज़ दूध पीना चाहिए, है ना। तो दूध में भी मिनरल्स है ना। तो ये सारी इसलिए ताकि आपकी बॉडी जो है जल्दी से रिकवर हो सके, जो भी आपके डिसीज़ आपको हुआ है ना। उसके बाद है रफेज एंड वाटर। तो देखिए ये कुछ डिसीज़ है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कौन सा डिसीज़ कौन से विटामिन या फिर कौन से, अगर हमारे बॉडी में कुछ कमी है तो उस कमी से कौन सा डिसीज़ होता है वो हमें आगे पढ़ना है, हम आगे देखेंगे। उसके बाद कौन है, रफेज एंड वाटर। रफेज इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी एंड आल्सो वाटर। वाटर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। हम हर 5 मिनट में हमें हम क्या पीते हैं, पानी पीते हैं। खाने के बाद, खाने से पहले, सोने से पहले, है ना, हर बार हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पीना है। तो वाटर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और टू मेंटेन आवर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, है ना। हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने के लिए वाटर सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हमें सबसे ज़्यादा क्या पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। क्योंकि पानी अगर ज़्यादा से ज़्यादा पिए तो हमारी जो क्या बोलते हैं उसे, हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी रह सकती है। ओके, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, बैलेंस डाइट। तो आप देख रहे होंगे कि
यहाँ पर एक लड़का है, बहुत सारे उसके सामने चीज़ें रखी है ना, तो बैलेंस डाइट किसे कहते हैं। और बैलेंस डाइट मीन्स जब हर कंपोनेंट्स जो हमारे फूड से मिलता है तो हमें उस ओके सो बैलेंस डाइट, जैसे कि आप देख रहे हैं एक लड़का है, उसके सामने कुछ चीज़ें रखे हैं, तो हम बैलेंस डाइट कैसे करते हैं। बैलेंस डाइट मीन्स जो हमारा बैलेंस दैट कंटेन प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, रफेज, वाटर, है ना, दैट मेंटेन आवर बॉडी हेल्थ। तो इस ऐसे बैलेंस डाइट की डेफिनेशन है। तो हम किस तरीके से बैलेंस डाइट खाना है ना। तो हमने अभी जो जितने कंपोनेंट्स पढ़े हैं, फाइव टाइप्स के मेन कंपोनेंट्स एंड अगेन टू रफेज एंड वाटर। फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, रफेज एंड वाटर। दीज आर द 7 कंपोनेंट ऑफ फूड दैट दे गिव्स अस एनर्जी। ओके, तो हमें ये सारी चीज़ें बैलेंस डाइट में आती है। आप ये चीज़ें खाना है ना। उसके बाद है हम पढ़ रहे हैं प्रिजर्विंग न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, प्रिजर्विंग न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो हम फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, बराबर। जो भी हम मार्केट से लाते हैं, फर्स्टली फूड वी ईट, है ना, वी ईटन। सो व्हेन दोज फ्रूट्स और वेजिटेबल्स केम फ्रॉम द मार्केट, सो यू वॉश वेरी प्रॉपरली। मीन्स जैसे हमें अच्छे से वॉश करना है ताकि जो उसकी मिट्टी है वो अच्छे से निकाल सके। उसके बाद है कि अच्छे से हमें कुक करना है, बहुत ज़्यादा भी हमें उबालना नहीं है कोई भी फ्रूट्स, या फिर फ्रूट्स को तो हम नहीं उबालते, वेजिटेबल्स इतना ज़्यादा भी नहीं पकाना है ताकि उसका जो न्यूट्रिएंट है वो लॉस हो सके। फूड कैन बी कुक ओके इन अ मीडियम फ्लेम एंड ऐसे कुक करना है दैट देयर न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट बी लॉस्ट। उसके बाद है कि जब भी हम प्रिजर्व करते हैं, आपको पता है घर में रेफ्रिजरेटर होता है। रेफ्रिजरेटर में हम कभी कभी जो लाते हैं कि रेफ्रिजरेटर में हम कुछ मार्केट से लाए कि अगर अच्छे से धोने के बाद वहाँ पर रख देते हैं, है ना। तो फूड कैन बी प्रिजर्व इन द रेफ्रिजरेटर। ओके, और उसके बाद कुछ प्रिजर्विंग करने के लिए कुछ और भी मेथड है, जैसे डिहाइड्रेशन है ना। तो प्रिजर्विंग करने के लिए और कुछ भी मेथड्स है। तो देखिए ये है सीरियल ग्रुप। सीरियल मीन्स अन्न धान्य, है ना। तो कौन कौन आता है इसमें, जैसे हमें ये बैलेंस डाइट में लेना है चपाती, राइस एंड ब्रेड, इट इज़ अ सीरियल ग्रुप। नेक्स्ट वन इज द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल्स में पता है आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सबसे ज़्यादा हमें यूज करना है बैलेंस डाइट के लिए, और फ्रूट। देन थर्ड वन इज मिल्क ग्रुप। मिल्क में मिल्क, घी, चीज़ एक्सेट्रा। देन थर्ड वन इज प्रोटीन ग्रुप। तो प्रोटीन कहाँ से मिलता है, फिश, चिकन, एग and pulses. Then next one is प्रिजर्विंग न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। तो हमने ऑलरेडी देखे कि हमें कैसे प्रिजर्व करना है। ओके, तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। तो अभी तब तक के लिए, है ना, तो आपके लिए एक एक्टिविटी है, तो जिसका नाम है ना, आतापर्यंत जे आपण शिकलेलं, याच्यावरती आतापर्यंत जे काही तुम्हाला समजलेलं आहे त्याच्यावरून खूप सारे मी फ्रूट्सचे नाव किंवा कंपोनंट्स जे सांगितले, कशामधून कोणता कंपोनंट्स मिळतो, कार्बोहायड्रेट मिळतो की फॅट मिळतो की प्रोटीन, विटॅमिन, मिनरल, है ना, असे खूप सारे आपण बघितले। तर आपल्या या ॲक्टिव्हिटीचं नाव आहे ओळखा पाहू मी कोण। आता ही जी ॲक्टिव्हिटी आहे, मी तुम्हाला एक कोड विचारणार आहे ज्याचं नाव काय आहे, ओळखा पाहू मी कोण। तर याचं जे उत्तर आहे तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये द्यायचं आहे, आणि याचे जे उत्तर आहे ते मी नेक्स्ट पिरियडमध्ये मी तुम्हाला सांगेन। तर आपल्या ह्या ॲक्टिव्हिटीचं जे नाव कोड जे आहे ते बघा आणि नीट ऐका, कारण तुम्हाला याचं उत्तर कमेंट बॉक्समध्ये द्यायचं आहे। तर याचं चला सुरुवात करत आहे, कोड्याचं सुरुवात करत आहे। मुकुट याच्या डोक्यावर
मुकुट याच्या डोक्यावर, जांभळा झगा अंगावर, मुकुट याच्या डोक्यावर, जांभळा झगा अंगावर, काटे आहेत जरा सांभाळून, काटे आहेत जरा सांभाळून, चवीने खातात मला भाजून, ओळखा पाहू मी कोण. तर बघा मी परत एकदा रिपीट करत आहे. मुकुट याच्या डोक्यावर, जांभळा झगा अंगावर, काटे आहेत जरा सांभाळून, चवीने खातात मला भाजून, ओळखा पाहू मी कोण. तर या ओळखा पाहून मी कोण या ॲक्टिव्हिटीचं ॲन्सर तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये द्यायचं आहे. यानंतरचे जे टॉपिक्स आहे अपन नेक्स्ट पीरियडमध्ये बघू. थैंक यू. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड ईट बैलेंस डाइट. थैंक यू.